नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के दिल में बसे एक ऐसे शहर की, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, कुदरत और आज का दौर सब एक साथ सांस लेते हैं। तो इस सफर को शुरू करते हैं एक पहेली के साथ। जरा सोचिए, वो कौन सी जगह हो सकती है जहां आजादी की लड़ाई का एक जबरदस्त किस्सा, हजारों साल पुरानी कला और भारत का सबसे गर्म पानी का झरना, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं। इसका जवाब है हजारीबाग। जी हाँ, हजारीबाग। नाम का मतलब ही है 1000 बागों का शहर, और ये नाम सच कहूं तो इस जगह की खूबसूरती पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि आखिर झारखंड के इस जिले में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है, और इसकी शुरुआत कुछ जरूरी जानकारी से करते हैं। अच्छा, तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमें इस जिले की आज की पहचान की एक झलक देते हैं। मतलब देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1833 में। सोचिए, ये भारत के सबसे पुराने जिलों में से एक है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस जगह ने भारत के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। ये टाइमलाइन देखिए, ये उन खास पलों की कहानी है जब हजारीबाग एक्शन के सेंटर में था। 1857 का विद्रोह हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, लगता है जैसे यहाँ की हवाओं में हमेशा से ही एक क्रांति की आग रही है। और फिर वो रात आई जो हजारीबाग के इतिहास में अमर हो गई। तारीख थी 9 नवंबर 1942 और रात थी दिवाली की। सोचिए, उसी रात महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवारें फांद गए। ये सिर्फ एक जेल से भागना नहीं था, इस एक घटना ने पूरे देश के आज़ादी के आंदोलन में जैसे एक नई जान डाल दी थी। तो इतिहास तो इसका जबरदस्त है ही, लेकिन हजारीबाग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ की जमीन, यहाँ की कुदरत, वो भी अपने आप में एक कहानी है। मतलब ये जगह कुदरती अजूबों से भरी पड़ी है। पता है, यहाँ का मौसम इतना अच्छा माना जाता था, इतना सेहतमंद, कि अंग्रेजों ने इसे हेल्थ रिजॉर्ट का नाम दे दिया था। मतलब लोग यहाँ अपनी सेहत ठीक करने आते थे। कमाल है ना? अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 88 डिग्री सेल्सियस। ये हजारीबाग के सबसे मशहूर कुदरती अजूबे का तापमान है। कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? तो यहां देखिए, कुदरती खजानों की कोई कमी नहीं है। एक तरफ है सूर्यकुंड, भारत का सबसे गर्म पानी का सोता, तो दूसरी तरफ है 1955 में बना हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एकदम शांत। और हाँ, कैनरी हिल और हजारीबाग झील को तो भूल ही नहीं सकते। ये तो शहर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। तो हमने इतिहास देख लिया, प्रकृति देख ली, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। ये जिला सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है। ये ज्ञान और खास तरह की ट्रेनिंग का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहां देखिए, हजारीबाग हमेशा से पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे रहा है। सेंट कोलंबा कॉलेज, जो 1899 में बना, वो पूरे झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज था। सोचिए, उस जमाने में इसने इस पूरे इलाके में हायर एजुकेशन की नींव डाली थी। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये सिलसिला आज भी जारी है। हजारीबाग आज भी भारत के टॉप सिक्योरिटी और साइंटिफिक लोगों को तैयार करने का एक अहम सेंटर है। चाहे वो पुलिस हो, बीएसएफ के जवान हो या फिर खेती-बाड़ी के वैज्ञानिक, सब यहीं तैयार होते हैं। और आखिर में चलिए एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी हमारे बीच जिंदा है। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये हैं इसको रॉक आर्ट। ये कोई मामूली कला नहीं है। ये हमें हजारीबाग पठार पर रहने वाले सबसे पहले इंसानों से सीधा जोड़ती हैं। ये पत्थरों पर लिखी हमारे पुरखों की आवाज है, उनकी कहानियां हैं। और इसी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है पद्मश्री विजेता बुलु इमाम ने। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस विरासत को बचाने में, ताकि हमारे पुरखों की ये आवाज कभी खामोश ना हो और पूरी दुनिया इसे सुन सके। तो हजारों साल पुरानी कला से लेकर आज के बड़े बड़े संस्थानों तक हजारीबाग की कहानी वाकई में पूरी है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इसकी असली पहचान क्या है। क्या ये सिर्फ झारखंड में एंट्री का एक गेटवे है, या फिर अपने आप में ही एक मुकम्मल मंजिल?